मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा के दरबार में अपनी अनोखी शर्त जीतने के बाद मुल्ला को एक नया खेल खेलने का न्योता मिला। इस बार उन्हें चुनौती देने वाला कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे अमीर व्यापारी था, सेठ रतनलाल। सेठ रतनलाल सिर्फ दौलतमंद ही नहीं बल्कि बड़ा ही घमंडी और चालाक आदमी था। वह अक्सर लोगों को पैसों के लालच में उलझाकर बेवकूफ बनाता और अपनी होशियारी पर इतराता था। उसने दरबार में मुल्ला के पास जाकर सोने का एक चमचमाता सिक्का हवा में उछाला और मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बिना इसे छुए यह सिक्का मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा कैसे होगा। दरबार में बैठे लोग दंग रह गए। क्या यह नामुमकिन नहीं था? बिना छुए सिक्का मुल्ला का कैसे हो सकता था? दरबारी फुसफुसाने लगे। अब तो मुल्ला फंस गया। इस बार ये सेठ रतनलाल की होशियारी के आगे टिक नहीं पाएगा। देखते हैं यह खेल कैसे पलटता है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने धीरे धीरे सेठ रतनलाल की आंखों में झांका और कहा, सेठ जी, यह सिक्का अभी आपका है, लेकिन क्या आप वादा करेंगे कि अगर यह मेरा हो जाए तो आप बिना किसी बहस के इसे मुझे दे देंगे? सेठ हंस पड़ा, बिल्कुल, लेकिन पहले करके दिखाओ। मुल्ला ने दरबार में इधर उधर देखा और एक गरीब किसान को बुलाया जो फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। मुल्ला ने उससे पूछा, भाई, अगर तुम्हें यह सोने का सिक्का मिल जाए तो तुम इसका क्या करोगे? किसान ने जवाब दिया, मुल्ला जी, इससे मैं अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीदूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, यह सिक्का अब मेरा हो चुका है। सेठ चौंका, कैसे? मुल्ला बोले, क्योंकि अब यह सिक्का मेरे इशारे पर खर्च होगा, मेरी दया से इस गरीब तक पहुंचेगा और मेरी वजह से इसका सही उपयोग होगा। आपके पास यह सिक्का भले ही था, लेकिन असली मालिक वही होता है जो धन का सही उपयोग जानता हो। अब आप वादे के मुताबिक इसे मुझे दे दीजिए। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरबार में हंसी की गूंज उठी और राजा ने भी ताली बजाई। मजबूर होकर सेठ को सिक्का मुल्ला को देना पड़ा और मुल्ला ने वह सिक्का उस गरीब किसान को दे दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही मुल्ला दरबार से बाहर निकले, एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। वह पसीने पसीने था और बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने हांफते हुए कहा, मुल्ला जी, आपकी मदद चाहिए। मेरी शादी टूटने वाली है और इसकी वजह कुछ ऐसी है जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। आखिर क्या थी इस आदमी की समस्या और कैसे मुल्ला इसे हल करेंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला नसीरुद्दीन की शादी की अजीबोगरीब शर्त। क्या आपने कभी ऐसी शादी सुनी है जो होने से पहले ही अजीब शर्तों में उलझ जाए? अगर नहीं तो मुल्ला नसीरुद्दीन की ये कहानी आपको हैरान भी करेगी और हंसाएगी भी। एक दिन जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से बाहर निकल ही रहे थे, तभी एक घबराया हुआ नौजवान उनके पास आया। वह हांफ रहा था और माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, मुल्ला जी, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुल्ला ने भौहें उठाईं और बोले, अरे भाई, हुआ क्या? नौजवान ने बताया कि उसकी शादी एक बेहद अमीर सेठ की बेटी से तय हुई थी। लड़की खूबसूरत थी, परिवार बड़ा था और शादी पूरे नगर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन ऐन वक्त पर लड़की के पिता ने एक अजीब शर्त रख दी। शर्त? मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी शर्त? नौजवान ने लंबी सांस ली और कहा, सेठ जी का कहना है कि मेरी शादी तभी होगी जब मैं इस शादी का पूरा खर्च उठाऊंगा, लेकिन बिना एक भी सिक्का खर्च किए। अब बताइए यह कैसे मुमकिन है?
दरबार के बाहर खड़े लोग यह सुनकर हंस पड़े। अरे, बिना खर्च किए शादी? यह तो नामुमकिन है। लगता है सेठ को इस शादी से बचना था, इसलिए ऐसी बेवकूफी भरी शर्त रख दी। अब देखते हैं मुल्ला क्या करता है। लेकिन मुल्ला चुप थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई नया खेल देखने की तैयारी कर रहे हों। मुल्ला ने नौजवान को एक दिन की मोहलत देने को कहा और खुद सीधा सेठ जी के घर जा पहुंचे। सेठ जी उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे मुल्ला जी, आप यहाँ कैसे? मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, सेठ जी, आपकी बेटी की शादी की शर्त मैंने सुनी। मैं मानता हूं कि बिना एक भी सिक्का खर्च किए शादी कराना नामुमकिन नहीं, लेकिन इसके लिए एक और शर्त रखनी होगी। सेठ की आंखें चमक उठीं, कैसी शर्त? मुल्ला बोले, अगर लड़के को बिना खर्च किए शादी करनी है तो दुल्हन को भी बिना दहेज और बिना किसी सामान के ही विदा होना होगा। सेठ जी अवाक रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी बेटी बिना दहेज के शादी कर ले, यह कैसे संभव था? मुल्ला ने आगे कहा, शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन होती है सेठ जी। अगर आप चाहते हैं कि लड़का एक भी सिक्का खर्च न करे तो लड़की का भी बिना किसी लालच के विदा होना सही रहेगा। आखिर बराबरी होनी चाहिए, है न? दरबार में यह खबर आग की तरह फैल गई। शहर में चर्चा होने लगी। वाह, मुल्ला ने तो सेठ की ही चाल उलट दी। अब देखना है सेठ क्या करेगा। सेठ जी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी चतुराई उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। मजबूर होकर उन्होंने अपनी शर्त वापस ले ली और शादी धूमधाम से हो गई। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शादी के दिन मुल्ला एक अजीब हरकत करने लगे। वह अचानक हर मेहमान को बुलाकर एक ही सवाल पूछ रहे थे, बताइए इस शादी में सबसे अहम चीज क्या है? कोई कहता दूल्हा, कोई कहता दुल्हन, कोई कहता खाना। लेकिन मुल्ला सिर्फ मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। लेकिन आखिर मुल्ला इस सवाल से क्या साबित करना चाहते थे? क्या इस सवाल के पीछे कोई गहरी साजिश थी? और क्या शादी का असली खेल अब शुरू होने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बेवकूफ कौन मुल्लाया लोग। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बेवकूफ समझा हो, लेकिन अंत में आपको ही समझ आया कि असली बेवकूफ कौन था? शहर में धूमधाम से शादी हो चुकी थी। हर कोई मजे कर रहा था, स्वादिष्ट पकवान खा रहा था और संगीत पर झूम रहा था। लेकिन इस शाही शादी में सबसे अजीब चीज थी मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला शादी में आए हर मेहमान के पास जाते और पूछते, इस शादी में सबसे अहम चीज क्या है? कोई कहता दूल्हा, कोई कहता दुल्हन, कोई कहता खाना, कोई कहता बारात। लेकिन हर जवाब सुनकर मुल्ला सिर हिलाते और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। यह देखकर लोग अजीब सा महसूस करने लगे। धीरे धीरे पूरी शादी में यह चर्चा फैल गई। आखिर मुल्ला क्यों पूछ रहा है ये अजीब सवाल? तो क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? या फिर कहीं मुल्ला खुद तो बेवकूफ नहीं हो गया? तभी सेठ रतनलाल, जो पहले ही मुल्ला के हाथों अपनी चालाकी की हार देख चुका था, जोर से हंसा और बोला, मुल्ला अब बहुत हो गया। हमें बता भी दो कि इस शादी में सबसे अहम चीज क्या है। मुल्ला मुस्कुराए, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, सबसे अहम चीज, सबसे अहम चीज है बेवकूफ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ चौंका, क्या मतलब? मुल्ला बोले, देखो सेठ जी, अगर शादी में दूल्हा दुल्हन न हो तो शादी ही नहीं होगी। अगर खाना न हो तो मेहमान बिन खाए चले जाएंगे। अगर बारात न हो तो नाच गाना नहीं होगा।
लेकिन अगर बेवकूफ न हो तो यह सब कुछ देखने और इस पर चर्चा करने के लिए कौन होगा। पूरी सभा एक पल के लिए चुप रही और फिर जोरदार ठहाका गूंज उठा। वाह, मुल्ला ने फिर सबको हरा दिया। बात तो सही है। दुनिया में तमाशा देखने वाले न हो तो तमाशा दिखाने वाले क्या करेंगे। लेकिन तभी सेठ रतनलाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और हवा में उछालते हुए कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो मुझे बताओ कि यह सिक्का हवा में कितनी देर तक रह सकता है। मुल्ला ने सेठ की आंखों में झांका और हल्की मुस्कान दी। क्या सेठ ने इस बार मुल्ला को मात देने का तरीका ढूंढ लिया था, या फिर मुल्ला फिर से कोई नया खेल खेलने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और सपना बेचने वाला आदमी। क्या आपने कभी किसी को सपने बेचते देखा है? अजीब लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई सच में आपके पास आकर कहे कि वह सपने बेचता है तो आप क्या करेंगे? सेठ रतनलाल ने सोने का सिक्का हवा में उछालते हुए पूछा। मुल्ला, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो मुझे बताओ कि यह सिक्का हवा में कितनी देर तक रह सकता है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम इसे पकड़ने की उम्मीद में ऊपर देखते रहोगे। दरबार में ठहाके लग गए। सेठ झेंप गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बोला, अच्छा मुल्ला, तुम्हारी चतुराई तो माननी पड़ेगी, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला हूं जिसे देखकर तुम भी हैरान रह जाओगे। कौन? मुल्ला ने पूछा। सेठ ने दरबार की ओर इशारा किया। वहां एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े तो मामूली थे, लेकिन उसके हाथों में एक चमकदार संदूक था। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम फकीरदास है। मैं एक अनोखा व्यापारी हूं, क्योंकि मैं सपने बेचता हूं। सपने बेचता हूं? पूरी सभा में हलचल मच गई। सपने भी कोई बेच सकता है? यह आदमी मजाक कर रहा है। अब देखते हैं मुल्ला क्या जवाब देता है। मुल्ला की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उन्होंने हंसते हुए पूछा, अच्छा फकीरदास भाई, मुझे एक सपना दिखाओ। फकीरदास ने संदूक खोला और उसमें से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसने कहा, इसमें एक अमीर आदमी का सपना बंद है। इसे सूंघते ही तुम्हें वो सपना दिखने लगेगा। मुल्ला ने शीशी हाथ में ली, उसे सूंघा और फिर एकदम ठहाका मारकर हंस पड़े। सेठ रतनलाल और दरबार के लोग चौंक गए। सेठ ने पूछा, क्या हुआ मुल्ला? क्या सपना सच में दिखा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, सपना तो मैंने देख लिया, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। सेठ ने पूछा, क्या? मुल्ला बोले, सपना तो अमीर आदमी का था, लेकिन उसमें भी बेचारा गरीब ही रो रहा था। पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। सेठ और फकीरदास एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फकीरदास झेंप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, मुल्ला, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो बिना कोई चीज बेचे 100 सोने के सिक्के कमाकर दिखाओ। अब क्या मुल्ला इस नई चुनौती को भी जीत पाएगा? क्या वह बिना कुछ बेचे सोने के 100 सिक्के कमा पाएगा? या इस बार कोई और चालाक खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और सोने के 100 सिक्के। क्या आपने कभी बिना कुछ बेचे या मेहनत किए पैसा कमाया है? अगर नहीं तो आज मुल्ला नसीरुद्दीन आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरबार में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फकीरदास की चुनौती आसान नहीं थी। मुल्ला, अगर तुम इतने ही होशियार हो तो बिना कुछ बेचे 100 सोने के सिक्के कमाकर दिखाओ।
सेठ रतनलाल यह सुनकर खुश था। अब तो मुल्ला फंस गया। देखते हैं इस बार उसकी चतुराई कैसे काम करती है। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, 100 सिक्के कमा कर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए। राजा ने हामी भरी और मुल्ला दरबार से निकल पड़े। पहला दिन मुल्ला बना भविष्यवक्ता। अगली सुबह मुल्ला बाजार में पहुंचे। उन्होंने अपने सिर पर एक लंबा रेशमी कपड़ा लपेटा, आंखों में गहरी चमक भरी और एक चबूतरे पर बैठ गए। देखते ही देखते लोग उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मुल्ला ने गहरी आवाज में कहा, मैं भविष्य देख सकता हूँ। जो चाहे मुझसे अपनी किस्मत के बारे में पूछ सकता है। लोग चौंक गए। मुल्ला भविष्यवक्ता बन गया। देखते हैं इसकी बातें कितनी सच होती हैं। एक महिला आई और बोली, मुल्ला, बताओ मेरे पति का व्यापार कैसा रहेगा? मुल्ला ने आंखें बंद कीं, कुछ देर सोचा और बोले, अगर वो अपनी दुकान सही समय पर खोलेगा तो अच्छा चलेगा, अगर नहीं तो घाटा होगा। महिला हैरान। बिल्कुल सही बात कही। उसने खुशी खुशी मुल्ला को 2 सोने के सिक्के दे दिए। फिर एक और आदमी आया और बोला, मुल्ला, मेरी गाय दूध कम दे रही है, क्या करूं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अगर उसे अच्छा चारा दोगे तो दूध ज्यादा मिलेगा, नहीं दोगे तो कम ही मिलेगा। आदमी खुशी खुशी बोला, बिल्कुल सही, यह लो 3 सिक्के। देखते ही देखते मुल्ला के पास सिक्कों की बारिश होने लगी। दूसरा दिन चालाकी से मिले और सिक्के। अगले दिन मुल्ला एक सुनार के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुझे सबसे हल्का सोने का सिक्का दो। सुनार ने सोचा, यह क्या मांग रहा है। फिर उसने एक सिक्का दिया और कहा, यह लो, सबसे हल्का है। मुल्ला सिक्का लेकर शहर में घूमने लगे और हर किसी से पूछने लगे, क्या तुम मुझसे हल्का सोने का सिक्का खरीदोगे? लोग हैरान, हल्का सोने का सिक्का? मुल्ला बोले, हाँ, यह जादुई सिक्का है। जो इसे रखेगा उसके दुख हल्के हो जाएंगे। लोगों को यह बात पसंद आई और एक अमीर आदमी ने 5 सिक्कों में वह हल्का सिक्का खरीद लिया। इस तरह मुल्ला ने एक और चालाकी से सिक्के बटोर लिए। तीसरा दिन असली चालाकी। अब तक मुल्ला के पास 99 सिक्के हो चुके थे, लेकिन एक सिक्का कम था। मुल्ला सीधा राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने 99 सिक्के कमा लिए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? राजा ने कहा, क्या? मुल्ला मुस्कुराए, जब किसी के पास 99 सिक्के हों और वो 100वां सिक्का पाने के लिए बेचैन हो। राजा हंस पड़े और बोले, तुमने सच कहा, मुल्ला। लो, यह लो 100वां सिक्का। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मुल्ला दरबार से निकले, एक सैनिक भागता हुआ आया और घबराते हुए बोला, मुल्ला जी, जल्दी चलो, राजा की तिजोरी से सारे सिक्के गायब हो गए हैं। अब यह कैसी नई मुसीबत थी? क्या मुल्ला इसका हल निकाल पाएंगे? या इस बार उनकी चालाकी काम नहीं आएगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और चोरी हुई तिजोरी। अगर राजा की तिजोरी से सारा धन चोरी हो जाए तो सबसे पहले शक किस पर जाएगा? अगर चोर ही जज बन जाए तो इंसाफ कौन करेगा? लेकिन इस बार खेल और भी दिलचस्प था, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन भी इस मुसीबत में फंस चुके थे। सैनिक भागता हुआ आया और घबराकर बोला, मुल्ला जी, राजा की तिजोरी से सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। पूरा दरबार सख्ते में आ गया। राजा गुस्से से लाल हो गए और गरजते हुए बोले, जो भी इस चोरी के पीछे है,
उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की, दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज जरा सोचिए, जब इतने सारे सैनिक तिजोरी की रक्षा कर रहे थे तो चोर आखिर अंदर आया कैसे? राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने सैनिकों की तरफ देखा और बोले, तुम सब इस चोरी के लिए जिम्मेदार हो। अगर 2 दिन के अंदर चोर नहीं मिला तो तुम सबको जेल में डाल दूंगा। सैनिक डर गए। अब हर किसी को उम्मीद थी कि मुल्ला ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, इस चोरी को सुलझाने के लिए हमें सभी दरबारी और सैनिकों को एक जगह बुलाना होगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया और पूरा दरबार खचाखच भर गया। हर कोई मुल्ला की चालाकी देखने के लिए बेचैन था। मुल्ला ने आगे बढ़कर कहा, सुनो, इस महल में रहने वाले हर किसी पर शक किया जा सकता है, लेकिन असली चोर वही होगा जो रात में चैन से सो नहीं पाया होगा। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुल्ला ने पोटली से कुछ छोटी लकड़ियां निकाली और कहा, हर किसी को एक एक लकड़ी दी जाएगी। ये लकड़ी जादुई है। रात को अगर किसी के मन में चोरी का डर होगा तो उसकी लकड़ी आधा इंच छोटी हो जाएगी। लोग चौंक गए। क्या सच में ऐसी कोई जादुई लकड़ी होती है? अगर यह सच है तो चोर पकड़ा ही जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि हर सैनिक और दरबारी को एक लकड़ी दी जाए। रात का रहस्य। अगली सुबह मुल्ला ने सबको फिर से दरबार में बुलाया। सब लोग अपनी लकड़ी लेकर आए। मुल्ला एक एक करके लकड़ियां देखने लगे। फिर उन्होंने अचानक उंगली उठाई और कहा, चोर यही है। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। राजा ने पूछा, कैसे पता चला मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि लकड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन असल में लकड़ी जादुई नहीं थी। असली चोर डर के मारे खुद ही रात में अपनी लकड़ी को थोड़ा छोटा कर चुका था। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। पकड़े गए सैनिक ने घुटनों पर गिरकर कबूल कर लिया कि वही चोर था। राजा बेहद खुश हुए और मुल्ला से बोले, मुल्ला, तुमने यह रहस्य सुलझा दिया। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मुझे इनाम में वो चीज चाहिए जो दुनिया में सबसे अनमोल है, लेकिन जिसे कोई संभाल कर नहीं रख सकता। राजा चौंक गए। वो क्या? मुल्ला बोले, वो अगले भाग में पता चलेगा। क्या राजा यह अनमोल चीज दे पाएंगे? क्या मुल्ला फिर से कोई मजेदार चाल चलने वाले हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और सबसे अनमोल इनाम। अगर आपको कोई कहे कि दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने राजा से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, तुमने तिजोरी की चोरी का रहस्य सुलझा दिया। अब बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुल्ला ने बड़ी शांति से कहा, महाराज, मुझे इनाम में वो चीज चाहिए जो दुनिया में सबसे अनमोल है, लेकिन जिसे कोई संभाल कर नहीं रख सकता। राजा चौंक गए। यह कैसी चीज है मुल्ला? तुमने कोई पहेली तो नहीं डाल दी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, यह पहेली नहीं, हकीकत है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। आखिर ऐसी कौन सी चीज है? क्या मुल्ला इस बार राजा को भी चौंका देंगे? राजा कुछ सोचते हुए बोले, क्या वो चीज दौलत है? मुल्ला हंस पड़े, नहीं महाराज, दौलत तो कई लोग संभाल कर रखते हैं। राजा ने फिर सोचा, तो क्या वो इज्जत है? मुल्ला बोले, नहीं, इज्जत तो और भी जरूरी होती है, लेकिन उसे संभाला जा सकता है।
अब दरबारियों का भी दिमाग चकराने लगा। किसी ने कहा शायद वो प्यार है, दूसरे ने कहा शायद ज्ञान। मुल्ला मुस्कुराए, इन सब की अपनी कीमत है, लेकिन वो नहीं जो मैं चाहता हूं। अब राजा बेचैन हो गए। उन्होंने उठकर कहा, मुल्ला, अब ज्यादा पहेलियां मत बुझाओ। हमें बताओ कि तुम क्या इनाम चाहते हो। मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की, चारों तरफ देखा और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मुझे इनाम में समय चाहिए। राजा और दरबारी चौंक गए। समय? मुल्ला ने आगे कहा, हाँ महाराज, दुनिया की सबसे अनमोल चीज समय है। इसे कोई बांधकर नहीं रख सकता, इसे कोई खरीद नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। राजा गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुल्ला, तुमने सच कहा, समय से कीमती कुछ नहीं। लेकिन तभी अचानक महल का मुख्य दरवाजा जोर से खुला और एक सैनिक हांफते हुए अंदर आया। महाराज, काशी के विद्वान पंडित रमाकांत आए हैं। वे दावा करते हैं कि वे मुल्ला नसीरुद्दीन से ज्यादा बुद्धिमान हैं। दरबार में खलबली मच गई। क्या कोई मुल्ला से भी ज्यादा होशियार हो सकता है? अब मुल्ला का क्या होगा? क्या ये सबसे बड़ी चुनौती होगी? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो फिर मजा आने वाला है। क्या सच में कोई मुल्ला को हरा सकता है? क्या विद्वान पंडित रमाकांत के सवालों के आगे मुल्ला हार मान लेंगे? या इस बार भी मुल्ला अपनी चतुराई से सबको चौंका देंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और सबसे मुश्किल सवाल। क्या कोई मुल्ला नसीरुद्दीन को हरा सकता है? क्या वाकई कोई इतना बुद्धिमान हो सकता है कि मुल्ला को चुप करा दे? लेकिन इस बार खेल और भी बड़ा था, क्योंकि सामने खड़ा था विद्वान पंडित रमाकांत, जो पूरी दुनिया को अपनी बुद्धिमानी से चौंका चुका था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें दो लोगों पर टिकी थीं। एक तरफ थे मुल्ला नसीरुद्दीन, जिनकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, और दूसरी तरफ थे पंडित रमाकांत, जो बड़े बड़े राजाओं तक को अपने तर्क से हरा चुके थे। राजा ने घोषणा की, आज दरबार में एक बुद्धि की जंग होगी। अगर पंडित रमाकांत जीतते हैं तो उन्हें सोने के 100 सिक्के दिए जाएंगे। लेकिन अगर मुल्ला जीत गए तो पंडित जी को यह मानना होगा कि इस दरबार में उनसे भी बड़ा ज्ञानी मौजूद है। सवालों की जंग शुरू हुई। पहला सवाल, पंडित जी का तगड़ा वार। पंडित रमाकांत मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, बताओ, ऐसा कौन सा फल है जो खाने से नहीं बल्कि देखने से ज्यादा फायदा करता है? दरबारियों ने सोचा, क्या ऐसा कोई फल होता है? मुल्ला बिना देर किए बोले, ज्ञान का फल। पूरा दरबार हंस पड़ा और राजा ने तालियां बजाईं। दूसरा सवाल, मुश्किल बढ़ी। पंडित जी थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने अगला सवाल पूछा, बताओ मुल्ला, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह होती है? मुल्ला ने बिना सोचे जवाब दिया, हवा। पंडित रमाकांत को एहसास हुआ कि मुल्ला आसान सवालों में फंसने वाले नहीं हैं। तीसरा सवाल, राजा भी हैरान। अब पंडित जी ने सबसे मुश्किल सवाल पूछा, मुल्ला, मान लो कि तुम एक जहाज पर सफर कर रहे हो और अचानक तुम्हें बिना पानी में गिरे जहाज से उतरना पड़े। तुम क्या करोगे? सब चौंक गए। यह कैसा सवाल था? क्या मुल्ला इस बार हार जाएंगे? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, आसान है। मैं इंतजार करूंगा जब तक जहाज किनारे नहीं पहुंच जाता। अब तो राजा भी हंस पड़े। पंडित रमाकांत ने माथा पकड़ लिया।
लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। पंडित जी बोले, ठीक है, अब आखिरी सवाल। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं हार मान लूंगा। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। मुल्ला, बताओ कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? पूरा दरबार चुप हो गया। क्या मुल्ला इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? मुल्ला उठे, दरबार में घूमे और बोले, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हर कोई मर जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई इसे मानना नहीं चाहता। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पंडित रमाकांत ने गहरी सांस ली, हाथ जोड़कर बोले, मुल्ला, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। मैं हार मानता हूं। राजा ने खुश होकर मुल्ला को इनाम दिया। लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुल्ला को अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती मिल गई है। अब यह कौन सी चुनौती थी? क्या इस बार मुल्ला की चतुराई काम आएगी? या इस बार उन्हें असली हार का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला और सबसे खतरनाक चुनौती। बुद्धि से हर चुनौती जीती जा सकती है। लेकिन क्या होगा जब चुनौती ऐसी हो जिसमें जान का खतरा हो? जैसे ही सैनिक दरबार में दाखिल हुआ, सबकी सांसें थम गईं। राजा ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? किस चुनौती की बात कर रहे हो? सैनिक घबराकर बोला, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने संदेश भेजा है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हमारे राज्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है तो उसे उनकी सबसे कठिन परीक्षा पास करनी होगी। अगर वह हार गया तो हमें भारी कर चुकाना पड़ेगा। दरबार में खलबली मच गई। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मुल्ला की ओर देखा और पूछा, मुल्ला, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब तक चालाकी और समझदारी साथ है तब तक कोई भी परीक्षा कठिन नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे राज्य में भेजा गया। वहां के राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, अगर तुमने मेरी 3 परीक्षाएं पार कर लीं तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारे राज्य को भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। मुल्ला ने सिर हिलाया, शुरू कीजिए। पहली परीक्षा, सच्चे दरबारी की पहचान। राजा ने अपने दरबार में 5 दरबारी खड़े किए और कहा, इनमें से 4 नकली हैं और केवल एक असली है। अगर तुमने असली को पहचान लिया तो पहली परीक्षा पास। मुल्ला ने सबकी तरफ ध्यान से देखा। फिर अचानक बोले, जो असली दरबारी है वो आगे आए और राजा से अपना असली हक मांगे। 4 दरबारी चुपचाप खड़े रहे, लेकिन एक ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मुल्ला हंस पड़े, यही असली दरबारी है। क्योंकि जो अपना असली हक जानता है वही न्याय की मांग करता है। राजा ने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने यह परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, सबसे कठिन सवाल। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सबसे बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ, संसार में सबसे ज्यादा अजीब चीज क्या है? मुल्ला ने बिना एक पल सोचे कहा, मनुष्य का स्वभाव। राजा चौंक गए, कैसे? मुल्ला बोले, इंसान अपने बचपन में बड़ा होने की जल्दी करता है। बड़ा होकर पैसे कमाने की जल्दी करता है। फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो दोबारा बच्चा बनने की चाह रखता है। उसे अपने पास जो कुछ है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो चला जाए उसकी चिंता में जीवन बिता देता है। क्या यह अजीब नहीं? राजा ने ठहाका लगाया, तुम सच में होशियार हो, मुल्ला। तीसरी परीक्षा, मौत से बचने की तरकीब।
राजा ने एक बड़ा कटघरा दिखाया जिसमें एक भूखा शेर बंद था। उन्होंने कहा, अब सबसे कठिन परीक्षा। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बिना हथियार के इस शेर से बचकर दिखाओ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मुल्ला ने एक पल सोचा, फिर धीरे धीरे कटघरे की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अचानक राजा की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, महाराज, यह आखिरी परीक्षा बहुत आसान है। राजा चौंक गए, कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कृपया पहले इस शेर से पूछिए कि क्या उसने मुझसे कोई दुश्मनी रखी है। अगर हाँ तो मैं अंदर जाऊंगा। राजा को समझ आ गया कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, बस बस, मैं मान गया कि तुम दुनिया के सबसे चतुर इंसान हो। अंत में जीत किसकी हुई? राजा ने खुशी खुशी अपने पड़ोसी राज्य के साथ करार खत्म कर दिया और मुल्ला को सम्मानपूर्वक वापस भेजा। जब मुल्ला अपने राज्य लौटे तो राजा और दरबारी उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने कहा, मुल्ला, हमें बताओ कि जीवन में सबसे बड़ी जीत क्या होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी जीत वह होती है जहां ताकत की नहीं बल्कि अक्ल की जरूरत हो। और सबसे बड़ी हार वह होती है जब इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना भूल जाता है। और इसी के साथ मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हमेशा दिमाग में होती है, हथियारों में नहीं। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर के बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मोटा व्यापारी अपने नौकर को बुरी तरह डांट रहा था। तूने मेरा सोना चोरी किया, मान ले वरना तुझे जेल में डलवा दूंगा। व्यापारी चिल्ला रहा था। बेचारा नौकर रोने लगा, मालिक, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। मुल्ला को यह देखकर दया आ गई। उन्होंने कहा, भाई, जब कोई चोर होता है तो वह डरता है, लेकिन यह बेचारा तो अपनी सच्चाई के लिए रो रहा है। पर व्यापारी गुस्से में था। उसने सोचा कि मुल्ला उसकी साजिश खराब कर रहे हैं, तो उसने उल्टा मुल्ला पर ही आरोप लगा दिया। तो क्या पता तुमने ही मेरा सोना चुराया हो। मुल्ला हंसे, अरे भाई, मेरे पास तो अपना ही सोना नहीं, तुम्हारा क्या चुराऊंगा। पर व्यापारी नहीं माना। उसने राजा के सैनिकों को बुलाया और शिकायत कर दी। राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को अदालत में पेश किया जाए। अगले दिन मुल्ला अदालत पहुंचे। पूरा दरबार भरा हुआ था। राजा ने गुस्से से पूछा, मुल्ला, क्या तुमने सच में व्यापारी का सोना चुराया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब से यह इल्जाम मुझ पर लगा है, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से सलाह ले रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने पूछा, कौन है वह? मुल्ला ने कहा, मेरा गधा। पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा ने कहा, मुल्ला, यह अदालत है, मजाक की जगह नहीं। यह गधा कैसे तुम्हारी मदद कर सकता है? मुल्ला गंभीर होकर बोले, महाराज, यह व्यापारी मुझे झूठे केस में फंसा रहा है। मुझे इस पर भरोसा नहीं, पर इस गधे पर मुझे पूरा भरोसा है। राजा चौंक गया, कैसे? मुल्ला बोले, महाराज, मेरे गधे को पता चल जाएगा कि असली चोर कौन है। बस अदालत के सभी लोगों को इसे छूकर आना होगा। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने आदेश दिया कि सभी लोग बारी बारी से गधे की पूंछ छूकर आएं। लेकिन मुल्ला ने पहले ही एक चालाकी कर रखी थी। उन्होंने गधे की पूंछ पर काजल, काला रंग लगा दिया था। जैसे ही सब लोग एक एक कर गधे को छूकर लौटे, मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, अब सब अपने हाथ दिखाए। सभी ने अपने हाथ आगे किए।
सबके हाथ साफ थे सिवाय व्यापारी के। उसके हाथ काले थे। पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? मुल्ला हंसकर बोले, महाराज, जब कोई निर्दोष होता है तो उसे डर नहीं लगता, पर जो चोर होता है वह सोचता है कि अगर उसने गधे की पूंछ छू ली तो गधा पहचान लेगा। इसलिए उसने डरकर पूंछ को सिर्फ ऊपर से छूने की एक्टिंग की, लेकिन असली छुआ नहीं। यही वजह है कि उसके हाथ पर काजल नहीं लगा। और अब आप देख सकते हैं कि असली चोर कौन है। व्यापारी पकड़ा गया। राजा ने आदेश दिया कि उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाए और चोरी का सोना असली मालिक को लौटाया जाए। मुल्ला ने अपना गधा थपथपाया और कहा, देखा महाराज, जब इंसानों की अक्ल काम नहीं करती तो गधा भी गवाही दे सकता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन कहानी अभी बाकी है। जब मुल्ला अदालत से बाहर निकले तो किसी ने पीछे से आवाज दी, मुल्ला, अगर तुम्हारा गधा इतना समझदार है तो क्या वह राजा से भी बेहतर न्याय कर सकता है? मुल्ला ने पलटकर देखा और मुस्कुराए, असली सवाल यह है कि क्या राजा गधे से ज्यादा समझदार होगा? तो क्या राजा इस चुनौती को स्वीकार करेगा? क्या मुल्ला का गधा उसे भी मात दे सकता है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब राजा और गधे के बीच हुआ न्याय का मुकाबला। मुल्ला के गधे की न्यायिक सफलता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी। लोग कहने लगे कि मुल्ला का गधा राजा से भी अच्छा न्याय कर सकता है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। क्या एक गधा मुझसे बेहतर न्याय कर सकता है? राजा गरजे। उसने तुरंत मुल्ला को दरबार में बुलवाया। मुल्ला हंसते हुए पहुंचे और बोले, महाराज, अगर आपको गधे से इतनी परेशानी हो रही है तो आप ही उसका कोई हल निकाल लीजिए। राजा गंभीर होकर बोले, अगर तुम्हारा गधा इतना होशियार है तो मैं इसे एक परीक्षा देना चाहता हूं। अगर यह न्याय कर सका तो मैं इसे अपना दरबारी न्यायाधीश बना दूंगा। पूरा दरबार चकित रह गया। लेकिन अगर यह फेल हुआ तो मुल्ला, तुम्हें इसकी जगह कैद में डाल दिया जाएगा। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और मुस्कुराए, महाराज, यह तो मजेदार होगा। बताइए क्या परीक्षा है? राजा ने एक कठिन मामला पेश किया। दो आदमी दरबार में आए। दोनों का दावा था कि एक हीरा उनका है। पहला व्यक्ति बोला, महाराज, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे अपने पिता से विरासत में पाया है। दूसरा व्यक्ति बोला, झूठ, यह मेरा हीरा है जिसे इसने चुराया है। राजा ने कहा, अब देखता हूं कि तुम्हारा गधा इस मामले का क्या हल निकालता है। मुल्ला ने गधे को आगे बुलाया। गधा पूरी तरह शांत था। मुल्ला ने दोनों लोगों से कहा, अब तुम दोनों मेरे गधे को ध्यान से देखो। इस गधे की एक खासियत है, यह सिर्फ सच्चे आदमी के पास जाएगा। दोनों आदमी आश्चर्य से देखने लगे। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, अब आप दोनों से कहिए कि वे गधे के कान में जाकर धीरे से बोलें, गधा, यह हीरा मेरा है। राजा ने आज्ञा दी। पहले व्यक्ति ने गधे के कान में जाकर धीरे से कहा, गधा, यह हीरा मेरा है। फिर दूसरा व्यक्ति गया और वही शब्द दोहराए। गधा दोनों बार चुपचाप खड़ा रहा। अब मुल्ला मुस्कुराए, बस महाराज, न्याय हो गया। राजा चौंके, कैसे? मुल्ला ने बताया, महाराज, सच्चा आदमी जब बोलता है तो आत्मविश्वास से बोलता है, पर जो झूठा होता है वह हमेशा घबराया रहता है। इसलिए जब दूसरा आदमी गधे के पास आया तो उसने डर के मारे धीरे से बोला। गधा समझ गया कि यह आदमी झूठा है। राजा ने दोनों से पूछा, क्या यह सच है?
पहला आदमी चिल्लाया, हाँ महाराज, यह आदमी झूठा है। मैंने अपना हीरा पहचाना। दूसरा व्यक्ति घबरा गया और सच कबूल कर लिया, मुझे माफ कर दो महाराज, मैंने झूठ बोला। राजा दंग रह गया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने मुल्ला से कहा, ठीक है मुल्ला, मान गए तुम्हारे गधे को, लेकिन मैं इसे न्यायाधीश नहीं बना सकता। मुल्ला मुस्कुराए, महाराज, मैं भी यही कहने वाला था। गधा चाहे कितना भी होशियार हो, राजा की गद्दी के लायक नहीं हो सकता। राजा ने हंसकर कहा, बिल्कुल, पर मुल्ला, मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगा, क्योंकि यह साबित हो गया कि इंसान की समझदारी उसकी चालाकी में नहीं बल्कि उसकी सच्चाई में होती है। राजा ने मुल्ला को सोने की मोहरें दी और मामला खत्म हो गया। लेकिन असली सवाल अब आया। दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपने कहा कि गधा न्यायाधीश नहीं बन सकता, लेकिन क्या हमेशा राजा ही सबसे अच्छा न्याय कर सकता है? राजा सोच में पड़ गया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यह सवाल बहुत गंभीर है और शायद इसका जवाब हमें कहीं और मिलेगा, पर उसके लिए एक और परीक्षा देनी होगी, और इस बार गधा नहीं, राजा को। तो क्या राजा खुद परीक्षा देने को तैयार होगा? और अगर हाँ, तो क्या वह अपनी कुर्सी बचा पाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब राजा को अपनी ही परीक्षा देनी पड़ी। राजा मुल्ला की बात सुनकर ठिठक गया। मेरी परीक्षा? कैसा मजाक है यह? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। मुल्ला ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह मजाक नहीं बल्कि सच्चाई की परीक्षा है। अभी तक आपने दूसरों का न्याय किया है, पर क्या कभी खुद को परखा है? राजा सोच में पड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महाराज, अगर आपने न्यायप्रियता से राज किया है तो डरने की जरूरत नहीं, पर अगर संदेह है तो परीक्षा से भागना भी ठीक नहीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मुल्ला, बताओ मेरी परीक्षा क्या होगी? मुल्ला ने दरबार में एक कोरा कागज मंगवाया और उस पर एक लकीर खींच दी। महाराज, यह आपकी न्याय की लकीर है। राजा ने सिर हिलाया। मुल्ला बोले, अब बिना इस लकीर को मिटाए इसे छोटा कर दिखाइए। राजा और दरबार में बैठे लोग सोच में पड़ गए। बिना मिटाए? यह तो असंभव है। राजा बोले। मुल्ला मुस्कुराए और उन्होंने उस लकीर के बगल में एक और बड़ी लकीर खींच दी। देखिए महाराज, आपकी लकीर पहले बड़ी लग रही थी, पर जब सच्चे और महान न्याय की लकीर खींच दी गई तो यह खुद ब खुद छोटी हो गई। ठीक वैसे ही राजा का न्याय तभी महान होगा जब वह अपनी तुलना गधे या किसी और से करने की बजाय खुद से बेहतर बनने की कोशिश करेगा। राजा मुस्कुराए। मुल्ला, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा राजा वह नहीं जो खुद को सबसे श्रेष्ठ माने, बल्कि वह जो खुद को हमेशा सुधारता रहे। उन्होंने मुल्ला को इनाम दिया और कहा, आज से मेरे दरबार में एक नया नियम होगा। हर साल राजा खुद अपनी न्याय की परीक्षा देगा, ताकि प्रजा का विश्वास बना रहे। पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। मुल्ला ने अपने गधे को देखा और धीरे से कहा, लगता है तुझे अब किसी और की गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गधा खुशी से ढेंचू ढेंचू करने लगा और पूरा दरबार हंसी से भर गया। कहानी से सीख। न्याय का असली मापदंड दूसरों से तुलना करना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन और बेहतर बनाना है। कहानी 3। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। चांदनी रात थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी आहट हुई। मुल्ला ने धीरे से आंखें खोलीं और देखा, एक आदमी खिड़की से अंदर घुस रहा था। अरे, यह तो कोई चोर लगता है।
मुल्ला ने सोचा, पर वे घबराए नहीं, उल्टा मन ही मन मुस्कुराए। अगर यह चोर है तो इसे सबक सिखाने में मजा आएगा। चोर बड़े आराम से घर में घुसा और चोरी करने लगा। उसने अलमारी टटोली, संदूक खोला, कुछ बर्तन उठाए। तभी मुल्ला खांसते हुए बोले, भाई क्या ढूंढ रहे हो? चोर चौंक गया। उसने देखा मुल्ला नसीरुद्दीन सिरहाने बैठे उसे देख रहे थे। चोर ने सोचा, अब तो पकड़ा जाऊंगा। लेकिन फिर वह चालाकी से बोला, मैं कुछ नहीं चुरा रहा हूं। मैं तो बस रास्ता भटक गया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, वाह, बहुत अच्छा। लेकिन भाई यह तुम्हारा घर है क्या? चोर झेंप गया, नहीं। पर तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मुल्ला गंभीर होकर बोले, अजीब बात है। यह मेरा ही घर है और मैं ही सवाल नहीं कर सकता। चोर अकड़कर बोला, अगर यह तुम्हारा घर है तो क्या सब कुछ तुम्हारा ही है? मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यह घर मेरा था, फिर मेरी बीवी ने इसे अपना बताया, फिर मेरे बच्चों ने इसे अपना समझा, और एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो यह किसी और का होगा। तो सोच रहा हूं कि जब यह कभी किसी का नहीं हुआ तो शायद तुम्हारा भी हो सकता है। चोर सिर खुजाने लगा। यह आदमी तो उल्टा मुझे ही चक्कर में डाल रहा है। चोर बोला, अच्छा छोड़ो, मुझे जल्दी से कुछ कीमती सामान दो वरना अच्छा नहीं होगा। मुल्ला बोले, एक शर्त पर दूंगा, पहले यह बताओ कि यह दुनिया किसकी है? चोर झुंझलाकर बोला, भगवान की। मुल्ला ने फिर पूछा, तो इंसान यहाँ आता कहाँ से है? चोर बोला, भगवान भेजता है। मुल्ला ने अगला सवाल दाग दिया, और इंसान जाता कहाँ है? चोर बड़बड़ाया, भगवान के पास। मुल्ला ने ठहाका लगाया, तो भाई, जब यह घर मेरा नहीं, तेरा नहीं, किसी का नहीं, और सब कुछ भगवान का ही है, तो फिर तू चोरी किसकी कर रहा है? अब चोर के दिमाग का दही हो गया। अरे, यह तो सच कह रहा है। जब सब कुछ भगवान का है तो मैं चोरी कर ही क्या रहा हूं? चोर हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे धीरे सारे सामान वहीं रख दिए और सिर झुकाकर बोला, मुल्ला जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं चोरी नहीं करूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चोरी छोड़ने से पहले एक आखिरी सवाल, अब तुम क्या बनोगे? चोर सोच में पड़ गया, फिर बोला, एक ईमानदार इंसान। मुल्ला ने ताली बजाई और बोले, तो देखो, तुम जब आए थे तब चोर थे, अब जब जा रहे हो तो एक ईमानदार आदमी हो। इसका मतलब यह मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही घर था, क्योंकि तुमने यहाँ आकर खुद को बदला है। चोर भावुक हो गया और मुल्ला के पैर पकड़ लिए। कहानी से सीख, अगर अक्ल से काम लो तो सबसे बड़ा चोर भी ईमानदार बन सकता है। कहानी 4। एक दिन दरबार में बादशाह ने ऐलान किया, जो भी सबसे बड़ा और अनोखा झूठ बोलेगा उसे सोने की 100 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई सोचने लगा, भला झूठ बोलने से इनाम कौन देता है? लेकिन जब बादशाह का फरमान था तो लोग झूठ गढ़ने लगे। दरबारियों ने अजीब अजीब झूठ बोले। एक ने कहा, मैंने अपनी आंखों से एक हाथी को सुई के छेद से गुजरते देखा है। दूसरे ने कहा, मैंने ऐसा दरिया देखा जो आग की तरह जल रहा था। किसी ने कहा, मैंने ऐसी गाय देखी जो सोने का दूध देती थी। बादशाह मुस्कुराए लेकिन प्रभावित नहीं हुए। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन उठे। उन्होंने लंबी सांस ली, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पिछले हफ्ते आपने ही मुझे सोने की 200 अशर्फियां उधार दी थीं।
बादशाह की आंखें फैल गईं। क्या? मुल्ला ने अगला झूठ बोला। और आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं दरबार में आऊंगा तो मुझे आपकी आधी सल्तनत दे देंगे। अब बादशाह का चेहरा लाल हो गया। मुल्ला, ये क्या कह रहे हो? मुल्ला ने तीसरा झूठ बोला। जहां पनाह, और सबसे बड़ी बात, आपने ही मुझे यह कहकर बुलाया था कि मैं ही इस शर्त का विजेता बनूंगा। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह ने माथा पीट लिया। वे बोले, मुल्ला, तुम तो हमें ही हरा रहे हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ शर्त पूरी कर रहा हूं। 3 झूठ बोले और सबको हंसा भी दिया। अब इनाम दीजिए। बादशाह ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुल्ला को सोने की अशर्फियां देने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक मंत्री ने चालाकी से कहा, मुल्ला, अगर तुम इतने चतुर हो तो एक और शर्त लगाई जाए। इस बार राजा खुद तुम्हारे सामने होंगे। मुल्ला मुस्कुराए। आंखों में वही पुरानी शरारत झलक रही थी। उन्होंने कहा, अगर यह शर्त राजा और मेरे बीच होगी तो मजा और भी दुगुना होगा। लेकिन यह कैसी शर्त होगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए राजा और मुल्ला की अनोखी शर्त, कौन किसे हराएगा। क्या राजा को हराना मुमकिन है? और वो भी उसकी अपनी बनाई हुई शर्त में? मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐसा क्या किया कि पूरा दरबार हैरान रह गया? आइए जानते हैं। मुल्ला के 3 झूठ सुनकर बादशाह खुश तो हुए, लेकिन उन्हें एक बात खटक रही थी। मुल्ला ने मुझे भी हरा दिया। यह कैसे हो सकता है? गद्दी पर बैठते ही बादशाह ने घोषणा की, अब की बार शर्त मुझसे होगी। और इस बार इनाम दोगुना होगा, सोने की 200 अशर्फियां। लेकिन शर्त हारने पर सजा भी मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला मुस्कुराए। जहां पनाह, शर्त कैसी होगी? बादशाह ने शरारती अंदाज में कहा, मुल्ला, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम हार जाओगे। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो भी हार तुम्हारी होगी। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। ये कैसी शर्त थी? हार तो हर हाल में मुल्ला की ही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर मुस्कराए। जहां पनाह, क्या मैं भी एक शर्त रख सकता हूं? बादशाह ने भौहें उठाईं। क्या? अगर मैं हार गया तो सजा स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मैंने आपको हंसा दिया तो जीत मेरी होगी। दरबार में कोलाहल मच गया। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे यह मंजूर है। अब सभी इंतजार कर रहे थे कि बादशाह क्या सवाल पूछने वाले हैं। बादशाह का कठिन सवाल। बादशाह ने धीरे से कहा, मुल्ला, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले चलती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे, क्या यह हवा का जवाब देंगे या फिर कोई गूढ़ दार्शनिक उत्तर देंगे? लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाया, लंबी सांस ली और धीरे से बोले, जहां पनाह, वह चीज है आपकी उम्र। कुछ पल के लिए बादशाह चुप रहे, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हें हराना चाहता था, लेकिन तुमने बाजी पलट दी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपने मेरी शर्त कबूल की थी। मैंने आपको हंसा दिया, यानी जीत मेरी हुई। बादशाह ने हंसते हुए 200 अशर्फियां देने का हुक्म दिया। लेकिन तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मुल्ला इतने ही चतुर हैं तो क्या यह एक और मुश्किल शर्त जीत सकते हैं? बादशाह ने आंखें संकरी कीं और बोले,
अब की बार मुल्ला को ऐसी शर्त दी जाएगी जिसमें मजाक नहीं चलेगा। देखते हैं कि ये फिर जीतते हैं या नहीं। मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही शरारत थी। क्या अगली शर्त में भी मुल्ला जीत पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुफ्त खाना या अनोखी सजा। क्या कोई बिना पैसे दिए शाही भोजन कर सकता है? और अगर कर ले तो क्या राजा उसे माफ करेगा? मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मुल्ला की लगातार जीत से दरबार में हलचल मची थी। राजा सोच रहे थे इस शख्स को हराना आसान नहीं, लेकिन अब की बार कोई मजाक नहीं चलेगा। अगले दिन बादशाह ने एक नई शर्त की घोषणा की। अगर मुल्ला बिना पैसे दिए हमारे महल में खाना खा लें तो उन्हें फांसी दी जाएगी, और अगर पैसे देकर खाएंगे तो उन्हें दोगुना भुगतान करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी शर्त थी? मतलब या तो मुफ्त खाकर फंस जाओ या फिर खाने की असली कीमत से दोगुना चुकाओ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह मैं यह शर्त कबूल करता हूं, लेकिन शाही भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। बादशाह मुस्कुराए, अब आएगा मजा। शाही बावर्चियों को आदेश दिया गया कि मुल्ला को दरबार का सबसे लजीज खाना खिलाया जाए। मुल्ला को महंगे पकवान परोसे गए, जाफरानी पुलाव, बादामी कोरमा, शहद में डूबी फिरनी और न जाने क्या क्या। मुल्ला इत्मीनान से खाने लगे। दरबारी धीरे धीरे उनकी तरफ देख रहे थे। अब देखना मुल्ला कैसे फंसते हैं। जैसे ही मुल्ला का खाना पूरा हुआ, बादशाह ने गर्व से कहा, अब फैसला करो मुल्ला। बिना पैसे खाया तो सजा पाओगे, और अगर पैसे दिए तो दोगुना देना पड़ेगा। मुल्ला ने एक लंबी डकार ली और धीरे से बोले, जहां पनाह मैंने तो खाना खाया ही नहीं। पूरा दरबार चौंक गया। क्या इतने सारे पकवान चट कर गए और कह रहे हैं कि खाया ही नहीं? बादशाह ने भौहें चढ़ाई। मुल्ला, तुम यह क्या कह रहे हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह पेट से पूछिए। जब मैंने खाना खाया ही नहीं तो न पैसे दूंगा न सजा लूंगा। बादशाह का माथा ठनक गया। कैसे नहीं खाया? मुल्ला ने बड़े ही मासूमियत से कहा, जहां पनाह अगर मेरे कानों में किसी बाजार के संगीत की आवाज आए तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने वह संगीत खरीद लिया? बादशाह ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अगर मेरे पेट में सिर्फ खाने का स्वाद गया तो यह कैसे माना जाए कि मैंने खाना खा लिया? दरबार में खामोशी छा गई। सब सोचने लगे, यह क्या चालाकी कर दी मुल्ला ने। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर ठहाका लगाकर बोले, मुल्ला, तुम हर बार बच जाते हो। लेकिन तभी वजीर ने एक नई चाल चली। जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही होशियार हैं तो क्या ये बिना कपड़ों के ठंड में रात गुजार सकते हैं? बादशाह ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर मुल्ला इस बार जीत गए तो मैं अपनी पगड़ी तक दांव पर लगाने को तैयार हूं। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, अगर राजा की पगड़ी दांव पर हो तो मैं यह शर्त भी कबूल करता हूं। क्या मुल्ला इस कठिन परीक्षा में भी जीत पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सर्दी में बिना कपड़ों के रात बिताना जीत या चालाकी। क्या बिना कपड़ों के सर्द रात काटी जा सकती है? और अगर हां तो क्या सिर्फ बुद्धि से ऐसा किया जा सकता है? मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने अब तक की सबसे कठिन शर्त थी। बादशाह को लग रहा था कि अब की बार मुल्ला जरूर हारेंगे। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, अगर मुल्ला बिना किसी गर्म कपड़े या आग के महल के बाहर इस ठंडी रात को गुजार सकते हैं तो जीत उनकी होगी, लेकिन अगर हार गए तो उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अब देखना मुल्ला कैसे हारते हैं। रात की सर्द हवाएं कंपकंपा देने वाली थीं।
आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा हड्डियों तक घुस रही थी। लेकिन मुल्ला मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, मैं यह शर्त कबूल करता हूं। रात होते ही मुल्ला को महल के बाहर एक ऊंचे टॉवर पर छोड़ दिया गया। पहरेदारों को आदेश था कि कोई भी उनकी मदद न करे। मुल्ला खड़े हुए आसमान की ओर देखा और ठंडी हवा को महसूस किया। उनके पास न कंबल था न अला। दरबारी सोच रहे थे, अब देखना, सुबह तक यह हिम्मत हार जाएंगे। सुबह हुई। दरबार में सभी इकट्ठे हुए। बादशाह ने पूछा, मुल्ला, तुमने पूरी रात बिना कपड़ों के गुजार दी? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां जहांपना। बादशाह चौंके, कैसे संभव है? मुल्ला ने धीरे से कहा, जहांपनाह, दूर महल की ऊंची मीनार पर एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी देखकर मुझे थोड़ा सहारा मिल गया और मैं रात काट सका। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया। मुल्ला, तुम हार गए। अगर रोशनी से तुम्हें गर्मी मिली तो इसका मतलब तुमने नियम तोड़ दिए। दरबार में हंसी की गूंज उठी। दरबारी बोले, इस बार तो मुल्ला हार गए। मुल्ला गंभीर हो गए। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे से बोले, बहुत अच्छा जहांपना। अब मैं भी दरबार में सबके लिए खाना बनवाऊंगा, लेकिन उसे लकड़ी के जलाए बिना सिर्फ धूप में पकाया जाएगा। बादशाह और दरबारी ठिठक गए। धूप में पकाया जाएगा? यह कैसे संभव है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अगर दिया इतनी दूर से गर्मी दे सकता है तो धूप से खाना भी पक सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे ठहाके गूंजने लगे। बादशाह ने सिर झुका लिया और हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुम फिर जीत गए। लेकिन तभी वजीर ने एक नई चाल चली। जहांपनाह, अगर मुल्ला इतने ही चतुर हैं तो क्या यह बिना गधे के उसे आगे चला सकते हैं? बादशाह ने हंसते हुए कहा, अब की बार यह बाजी पलटेगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह भी आजमा लीजिए। क्या मुल्ला इस बार भी जीत पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मुल्ला की अनोखी सवारी, गधा आगे चलेगा या मालिक। क्या कभी आपने सुना है कि बिना गधे के गधा खुद ही आगे चल पड़े? अगर नहीं तो मुल्ला नसीरुद्दीन का जवाब आपको हैरान कर देगा। दरबार में अब तक हर शर्त में मुल्ला जीतते आ रहे थे, लेकिन वजीर को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने चालाकी से एक नई शर्त सुझाई। जहांपनाह, अगर मुल्ला बिना हाथ लगाए, बिना किसी छड़िया लालच के अपने गधे को खुद से आगे चला सकते हैं तो यह इनाम के हकदार होंगे। लेकिन अगर नाकाम रहे तो सख्त सजा मिलेगी। बादशाह मुस्कुराए, अब देखते हैं मुल्ला अपनी चालाकी से इस मुश्किल को कैसे हल करते हैं। दरबारियों ने ठहाका लगाया। सबको लग रहा था कि अब की बार मुल्ला फंस गए हैं। गधा तो तब तक नहीं चलता जब तक उसे धक्का न दो, चाबुक न मारे या खाने का लालच न दो। अब बताइए मुल्ला, यह कर सकते हैं? बादशाह ने मजाकिया अंदाज में पूछा। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरा, थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं तुरंत करके दिखा सकता हूं। दरबार के बीच में मुल्ला का गधा लाया गया। सभी सांस रोककर देख रहे थे कि अब मुल्ला क्या करेंगे। मुल्ला बड़े आराम से गधे के पास गए। उसके कान में कुछ फुसफुसाए और फिर खुद गधे के पीछे खड़े हो गए। और तभी गधा खुद ही आगे बढ़ने लगा। दरबार में लोग हैरान रह गए। यह कैसे हुआ? क्या मुल्ला ने जादू कर दिया? बादशाह भी चौंक गए। मुल्ला, तुमने गधे से क्या कहा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने गधे से कहा,
अगर तुम आगे नहीं चले तो मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने माथा पीट लिया, हाय अल्लाह, यह चालाकी कैसे समझ में नहीं आई। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह गधा भी जानता है कि उसके पीछे चलने वाला उससे भी बड़ा गधा होता है, इसलिए वह खुद ही आगे बढ़ गया। अब तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बादशाह भी हंसने लगे। मुल्ला, तुमने फिर जीत हासिल कर ली। लेकिन तभी वजीर ने गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, यह मजाक बहुत हो गया। अब की बार एक ऐसी शर्त लगाइए जहां सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि हिम्मत की भी परीक्षा हो। बादशाह ने ठोड़ी पर हाथ रखा और बोले, सही कहा मुल्ला, अब की बार तुम्हें शहर के सबसे बड़े लालची आदमी को खोजकर लाना होगा। लेकिन याद रखना, जिसे तुम लालची कहोगे, अगर वह साबित नहीं हुआ तो सजा तुम्हें मिलेगी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए। मैं आपको ऐसा लालची आदमी दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। क्या मुल्ला सबसे बड़ा लालची आदमी ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सबसे बड़ा लालची कौन हारा कौन जीता। क्या सच में कोई इतना लालची हो सकता है कि खुद को भी पहचान न पाए? और क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस बार भी अपनी चालाकी से जीत जाएंगे? मुल्ला अब तक हर शर्त जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार बादशाह ने ऐसी शर्त रखी जिसमें सिर्फ अक्ल नहीं बल्कि गहरी समझ की भी जरूरत थी। मुल्ला, तुम्हें शहर का सबसे बड़ा लालची आदमी हमारे दरबार में लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जिसे तुम लालची कहोगे, अगर वह साबित नहीं हुआ तो सजा तुम्हें मिलेगी। दरबार में शोर मच गया। अब देखना मुल्ला कैसे फंसते हैं। शहर में लालची तो बहुत हैं, लेकिन कोई खुद को कबूल थोड़े करेगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे सिर्फ एक दिन दीजिए। मैं आपको ऐसा लालची आदमी दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा, देखते हैं तुम्हारी चालाकी इस बार कैसे काम आती है। अगले दिन मुल्ला शहर में निकले। उन्होंने देखा, कोई दुकानदार ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूल रहा था। एक साहूकार गरीबों से ऊंचा ब्याज ले रहा था। एक रईस आदमी सोने चांदी से भरी तिजोरी में और दौलत भर रहा था। मुल्ला हंसे, यह सब तो लालची हैं, लेकिन सबसे बड़ा लालची कौन? तभी उनकी नजर खुद बादशाह के महल की ओर गई और उनकी आंखें चमक उठीं। अरे, असली मजा तो अब आएगा। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। सभी उत्सुक थे कि मुल्ला किसे सबसे बड़ा लालची बताने वाले हैं। बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, तो मुल्ला बताओ, किसे लाए हो? मुल्ला ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा लालची इस दरबार में ही मौजूद है। पूरा दरबार हैरान। बादशाह ने भौहें चढ़ाई, कौन है वह? मुल्ला आगे बढ़े, ठहरकर बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, सबसे बड़े लालची आप ही हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। बादशाह की आंखें बड़ी हो गईं, क्या तुमने मुझे लालची कहा? मुल्ला शांत भाव से बोले, जहां पनाह, जरा सोचिए, आपके पास पहले से ही पूरी रियासत है। फिर भी आप मुझे हारता देखने के लिए बार बार नई शर्तें लगाते जा रहे हैं। क्या यह लालच नहीं? बादशाह हक्के बक्के रह गए। दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा रहा और फिर ठहाके लगने लगे। बादशाह खुद भी हंस पड़े और बोले, मुल्ला, इस बार भी जीत तुम्हारी हुई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तभी वजीर ने सिर झुकाकर कहा,
जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही बुद्धिमान हैं तो क्या यह हमें बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे एक ऐसी कहानी सुना सकते हैं जो सब समझ जाए। बादशाह मुस्कुराए। अब देखते हैं मुल्ला इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मुल्ला ने हल्का सा सिर झुकाया और बोले, अगर मौन की शक्ति को समझने की चुनौती है तो मैं इसे भी कबूल करता हूं। क्या मुल्ला बिना बोले एक कहानी सुना सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बिना बोले कहानी। क्या यह संभव है? क्या बिना कुछ कहे कोई पूरी कहानी सुना सकता है? क्या शब्दों के बिना भी लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना है? जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया तो पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह ने अब तक मुल्ला को हराने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन हर बार मुल्ला अपनी चतुराई से जीत जाते थे। इस बार वजीर ने एक नई और अनोखी चुनौती दी। जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही बुद्धिमान हैं तो इन्हें बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिखे एक पूरी कहानी सुनानी होगी। और वह कहानी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि हर कोई समझ सके। दरबारियों ने सुना तो हंसने लगे। अब की बार तो मुल्ला फंस गए। कैसे कोई बिना शब्दों के कहानी सुना सकता है? बादशाह भी मुस्कुराए। मुल्ला, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? मुल्ला ने सिर झुकाया, हल्की मुस्कान दी और बोले, जहां पनाह, यह भी बहुत आसान है। मुल्ला चुपचाप अपने आसन से उठे। उन्होंने चारों ओर देखा और धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटी सी मोहर निकाली। उसे उंगलियों में घुमाया, फिर अचानक पास बैठे वजीर के हाथ पर रख दी। वजीर ने हैरानी से मोहर को देखा और फिर खुशी से मुस्कुराया। लेकिन तभी मुल्ला ने झपटकर वह मोहर वापस ले ली और अपने पास रख ली। वजीर का चेहरा उतर गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह क्या हो रहा है? मुल्ला कहानी क्यों नहीं सुना रहे? लेकिन मुल्ला ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक हल्की मुस्कान दी और अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। मुल्ला, यह क्या था? तुमने कोई कहानी नहीं सुनाई। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने पूरी कहानी सुना दी। बादशाह और दरबारी चौंक गए। कैसे? मुल्ला ने समझाया, जब मैंने वजीर को मोहर दी तो वह खुश हो गए। जब मैंने वह मोहर वापस ले ली तो उनका चेहरा उतर गया। यह कहानी नहीं तो और क्या है? एक राजा जिसने अपने प्रजा को दौलत दी, फिर छीन ली। खुशी से दुख में बदलती भावना, यही तो एक पूरी कहानी थी। दरबार में कुछ क्षण सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे ठहाके गूंजने लगे। बादशाह हंसते हुए बोले, मुल्ला, तुमने फिर जीत हासिल कर ली। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तभी वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मुल्ला हर बार अपनी चतुराई से बच निकलते हैं। लेकिन क्या ये यह साबित कर सकते हैं कि मूर्ख भी सबसे बड़ा ज्ञानी हो सकता है? बादशाह ने सिर हिलाया और बोले, अब देखते हैं मुल्ला इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर मूर्खता को ज्ञान में बदलने की बात है तो यह भी करके दिखाऊंगा। क्या मुल्ला साबित कर पाएंगे कि मूर्ख भी ज्ञानी हो सकता है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, मूर्ख या ज्ञानी, कौन असली बुद्धिमान है। क्या कभी आपने सुना है कि एक मूर्ख भी ज्ञानी बन सकता है? अगर नहीं तो मुल्ला नसीरुद्दीन का जवाब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर बार की तरह मुल्ला अपनी बुद्धि से हर शर्त जीतते जा रहे थे। लेकिन इस बार वजीर ने एक नई चुनौती दी। जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही बुद्धिमान हैं तो इन्हें यह साबित करना होगा कि एक मूर्ख भी सबसे बड़ा ज्ञानी हो सकता है। दरबार में सभी चौंक गए। यह कैसे संभव है? मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है, ज्ञानी कैसे बन सकता है?
बादशाह मुस्कुराए और बोले, मुल्ला, यह तुम्हारे लिए असंभव होगा, लेकिन अगर तुम इसे साबित कर सके तो इनाम तुम्हारा होगा। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और बोले, जहां पनाह, मैं इसे भी करके दिखाऊंगा। मुल्ला दरबार से निकले और सीधे शहर के चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे मूर्ख समझे जाने वाले व्यक्ति को ढूंढा, एक गरीब आदमी जिसे लोग अक्सर बेवकूफ कहकर चिढ़ाते थे। मुल्ला उसे अपने साथ दरबार में ले आए। दरबार में सबको हंसी आ गई। अरे, यह तो सबसे बड़ा मूर्ख है। मुल्ला इस आदमी से ज्ञानी कैसे बनाएंगे? बादशाह ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, अब बताओ, यह ज्ञानी कैसे बन सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और उस मूर्ख आदमी से बोले, बताओ, अगर तुम्हें दो चीजें दी जाए, एक सोने की मोहर और एक तांबे का सिक्का, तो तुम कौन सा लोगे? मूर्ख आदमी हंसते हुए बोला, मैं तो तांबे का सिक्का लूंगा। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। देखा, यह तो सच में मूर्ख है। बादशाह भी हंसे और बोले, मुल्ला, अब तुम क्या कहोगे? यह तो साबित हो गया कि यह आदमी मूर्ख है। मुल्ला मुस्कुराए और आदमी से धीरे से पूछा, तुम हमेशा तांबे का सिक्का ही क्यों लेते हो? आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर मैं सोने की मोहर ले लेता तो लोग मुझे मूर्ख नहीं समझते और फिर मुझे बार बार सिक्के नहीं मिलते। लेकिन अब तक मैं सैकड़ों तांबे के सिक्के इकट्ठा कर चुका हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह और सभी दरबारी चौंक गए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह आदमी मूर्ख नहीं है, बल्कि सबसे ज्ञानी है। इसने अपनी मूर्खता का दिखावा करके हर बार लाभ उठाया और बुद्धिमानों को मूर्ख बना दिया। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, तुमने फिर जीत हासिल कर ली। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तभी वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही चतुर हैं तो क्या यह बिना कुछ किए भी एक काम पूरा कर सकते हैं? बादशाह ने सिर हिलाया और बोले, अब देखते हैं मुल्ला इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर बिना कुछ किए भी काम हो सकता है तो यह भी करके दिखाऊंगा। क्या मुल्ला बिना कुछ किए भी कोई काम पूरा कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बिना कुछ किए क्या काम हो सकता है। क्या कोई ऐसा भी हुनरमंद हो सकता है जो बिना कुछ किए ही अपना काम पूरा करवा ले? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस बार भी अपनी चालाकी से जीत पाएंगे? हर बार मुल्ला अपनी बुद्धि से हर चुनौती पार कर जाते थे, लेकिन इस बार वजीर ने ऐसी शर्त रखी जिसने सबको उलझा दिया। जहां पनाह, अगर मुल्ला सच में इतने चतुर हैं तो इन्हें बिना कुछ किए एक काम पूरा करके दिखाना होगा। दरबारियों ने सुना और ठहाके लगाने लगे। अब की बार तो मुल्ला फंस गए। काम किए बिना कोई काम पूरा कर सकता है भला? बादशाह ने हंसते हुए पूछा, मुल्ला, यह शर्त मानते हो? मुल्ला ने हमेशा की तरह शांत भाव से सिर झुकाया और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, मैं इसे भी पूरा करके दिखाऊंगा। अगले दिन मुल्ला एक छोटी सी पोटली लेकर बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ मजदूरों को बुलाया और बोले, यह पोटली बहुत कीमती है, लेकिन इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत जरूरी है। क्या तुम में से कोई बिना कुछ किए इसे वहां पहुंचा सकता है? मजदूर आपस में देखने लगे। बिना कुछ किए पोटली कैसे ले जाएं? तभी एक मजदूर हंसते हुए बोला, मुल्ला, बिना हाथ हिलाए, बिना चलाए कोई काम नहीं हो सकता। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो मैं इसे खुद ले जाऊंगा। यह कहकर मुल्ला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।
लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनकी पोटली उनके हाथ से फिसलकर एक बैलगाड़ी में गिर गई, जो उसी दिशा में जा रही थी जहां पोटली को पहुंचना था। दरबारी और मजदूर हैरानी से देख रहे थे। मुल्ला आराम से बोले, देखा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी काम पूरा हो गया। अगले दिन मुल्ला दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, बिना कुछ किए भी काम हो सकता है। कभी भाग्य, कभी परिस्थिति, तो कभी दूसरों की नासमझी से काम अपने आप हो जाते हैं। बादशाह ने ठहाका लगाया और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तभी वजीर ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मुल्ला अब तक हर खेल जीतते आए हैं, लेकिन क्या यह बिना किसी इनाम के खुशी खुशी दरबार छोड़ सकते हैं? बादशाह मुस्कुराए और बोले, अब देखते हैं मुल्ला इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और बोले, अगर बिना कुछ पाए भी खुश रहना एक चुनौती है, तो यह भी करके दिखाऊंगा। क्या मुल्ला बिना इनाम के भी दरबार छोड़ सकते हैं? जानने के लिए देखिए अगला भाग, सब कुछ हार कर भी जीत। क्या कोई बिना कुछ पाए भी जीत सकता है? क्या असली जीत धन दौलत में होती है या अक्लमंदी में? मुल्ला नसीरुद्दीन का आखिरी जवाब हर किसी को हैरान कर देगा। हर बार की तरह मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से हर चुनौती जीतते जा रहे थे। लेकिन अब वजीर ने आखिरी दाव खेला। जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने ही ज्ञानी हैं, तो यह बिना किसी इनाम के खुशी खुशी दरबार छोड़कर जाएंगे। दरबार में हलचल मच गई। तो क्या इस बार मुल्ला हार जाएंगे? क्यों कोई जीतने के बाद भी बिना इनाम लिए चला जाएगा? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? मुल्ला ने सिर झुकाया, हल्की मुस्कान दी और बोले, जहां पनाह, यह सबसे आसान चुनौती है। मुल्ला धीरे धीरे उठे और बोले, जहां पनाह, मैंने इस दरबार में अब तक कई शर्तें जीतीं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि असली इनाम क्या था? बादशाह और दरबारी चौंक गए। मुल्ला मुस्कुराए और आगे बोले, मैंने कभी सोने की मोहर नहीं मांगी, कभी कोई इनाम नहीं लिया, क्योंकि मेरी असली जीत लोगों की हंसी, उनकी सीख और आपकी खुशी में थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। तुमने बिना कुछ लिए ही सब कुछ जीत लिया। मुल्ला ने सिर झुकाया, धीरे धीरे दरबार से बाहर निकले और पीछे खड़ा पूरा दरबार उन्हें जाते हुए देखता रह गया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसमें कुछ पाने की जरूरत ही न हो।